हेलो दोस्तों, मैं इनका साक्या अरिहंत कोचिंग सेंटर मॉरियस। अरिहंत क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स की चर्चा कर रहे हैं। हम लोग मैथमेटिक्स में एक चैप्टर आपका है आयु, जहाँ से क्वेश्चन आपके मैथ में भी आते हैं और रीजनिंग में भी आते हैं। ठीक है, तो अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, तो आप लोग उसको देखना है और आपको उसको क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, एक लाइक का बनता है, एक शेयर। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। ये तो बातें चलती रहेंगी। अगर आप पसंद आता है वीडियो तो एक लाइक करना। थोड़ी आवाज़ में समस्या रहती है, बच्चे बताते हैं, तो आप परेशान ना हो। कंटेंट अच्छा होगा, कुछ चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। ठीक है भाई, दो भाइयों का आयु का अनुपात 1:2 है। ठीक है, 1:2 आयु का अनुपात। 5 वर्ष पहले यह अनुपात ये था। 5 साल पहले और बाद कंडीशन आए तो यह अनुपात था 1:3। अगर 5 साल पहले का ये अनुपात दिया गया था तो हम पहले मान सकते थे, बाद में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान रखना, वर्तमान इधर है और ये 5 साल पहले की बात है। ठीक है भाई, 5 साल पहले अनुपात था 1:3, अब वर्तमान था 1:2। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो पहला काम है, हम लोग जो अनुपात में अंतर दिया जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। 3 एकम 3, 2 एकम 2, लास्ट अनुपात का अंतर गुणे समय। ठीक, एक बराबर आ गया 10, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। ठीक है, ये वर्तमान कंडीशन में आया, ये ध्यान रखना, ये वर्तमान है। ठीक है, 5 और 20 और 10 और 20। अभी कह रहा है कि 5 वर्ष बाद से ये 10×5 = 15, 20×5 = 25, काटोगे 3×5 = 15, 55, 3:5 आंसर आएगा। अतः आंसर आपका सी से। बोलो भाई, आयु में अनुपात की जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है खूब लगाया जाता है। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, जो बेसिकली होते हैं, उन पर चर्चा करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, बाकी मेथड्स पे चर्चा भी करते रहेंगे। तो आप इसको देखना है एक बार, आपको जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं उनको आप देखिएगा। प्रयास करेंगे कि आपके जो डाउट है वो कन्फर्म हो जाए, जो भी नहीं आ रहा है उस पर चर्चा होती रहे। दो बहनों की आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ी है। बहनों की आयु का अनुपात दिया गया है 3:2 और एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ी है। 5 वर्ष का डिफरेंस, बड़ी छोटी। अगर बड़ी छोटी कहीं कह दिया जाए आयु में, तो उससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ कितना डिफरेंस है आपका, तो आपको हो गई 1 का अंतर है। आयु में कितना अंतर है, 5। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 5, 5×3 = 15, 5×2 = 10। तो अभी पूछा गया कि छोटी बहन का आयु कितनी है, तो आप कहोगे 10 वर्ष। कितनी है भैया, 10 वर्ष। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आसान से लग रहे होंगे। ठीक नहीं, आप आसानी से पढ़ सकते हो, आसानी से लगा सकते हो, समझ में आना चाहिए बस। सुनील का आयु 40 वर्ष की है, दिनेश का आयु 60 वर्ष की है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। 3:5 था, अभी ये 40-60 के। तो इसे ज़्यादा तो ऑप्शन से लगाया करो। जैसे अगर हम लोग पहला ऑप्शन लेते 10, 10 इसमें से कम कर देंगे तो 30 हो जाएगा, और 10 इसमें से कम करेंगे तो 50 हो जाएगा। रेशियो निकालोगे 3:5 हो जाएगा। कब, जब 10 वर्ष पहले। ठीक है, क्योंकि आई जब दी गई है तो उसमें घटाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स घटाएंगे तो अनुपात लगाएंगे, तो अनुपात अनुपात लगाना पड़ेगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन से लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है भाई, ए बी की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए बी की आयु का रेशियो जो दिया गया है 4:5 है, 5 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाएगा 5:6। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर अनुपात में बराबर जुड़ रहा है। इससे सिंपल कुछ भी नहीं, जैसे यहाँ पर भी एक बड़ा, यहाँ पर भी बड़ा। यहाँ आयु कितनी बड़ी, 5, 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो गई। 5 को 20, 55, 25। तो पूछ रहा है एक ही वर्तमान आयु क्या है, तो आप कहोगे 20 वर्ष है। कितने वर्ष है, 20 वर्ष। ठीक है भाई, एक ही आयु पूछी गई आपसे, तो कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। कोई दिक्कत, हम समझते हैं, समस्या नहीं है, आसान से आप बना सकते हो। मैं अपने पुत्र से 3 आयु का हूँ, 15 वर्ष बाद 2 आयु का चाहूँगा। मैं और पुत्र 3 आयु का हूँ, 3:1।
15 वर्ष बाद दोगुनी आयु रह जाऊंगा, 2:1। कहीं गुना कहा जाए तो तुरंत अनुपात बना दूंगा, तिगुनी आयु 3:1, दुगुनी आयु 2:1। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप देखेंगे 3 एकम 3, 2 एकम 2, इन दोनों का लास्ट अनुपात का अंतर आता है भैया 1 × 15, 1 = 15 आ गया, 15 तिया 45, 15 एकम 15। अभी कह रहा है कि हम दोनों की आयु का योग कितना होगा, तो 15, 45, 60 जोड़ दें, कितना हो जाएगा 60। आप कहोगे दोनों की आयु का योगफल 60 वर्ष। बोलो भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आसान से लग रहा है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुने से 3 अधिक। जब अधिक की बात आए तब आपको x मानना पड़ेगा। पिता ये पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक। 3 वर्ष बाद पिता का आयु पुत्र का आयु की 2 गुने 10 वर्ष कम होगी। 3 वर्ष बाद का आ गया, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष दोनों जोड़ दो आप, हो जाएगा 3x + 6, ये हो जाएगा x + 3। कंडीशन क्या है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र का आयु की 2 गुने से, पुत्र का आयु की 2 गुने से 10 अधिक है, तो इसमें घटाओ 10 आना चाहिए। ठीक है, पिता का आयु 10 से अधिक है तो इसमें से घटा दें, 10 आना चाहिए ना। सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो आपको बन रहा है 3x + 6 माइनस के 2x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 6 बराबर 10। ये हो गया आपका x बराबर, ठीक है, ये आपके 6 कैंसिल हो जाएंगे, आपके इधर आ गया 10। अब 10 साल लड़का हो गया, 10 × 30, 3 33 साल का पिता हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है आप क्या बताओगे, 33 वर्ष। बोलो बोलो, हाँ करो। समझ में आई बात? हम समझ पा रहे, आसान से समझ पाए होंगे आप। चलो एक और देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। 16 वर्ष पहले मेरी आयु दादा की आयु की, उस समय मेरी आयु की 8 गुनी थी। 16 साल पहले की बात करो तो मेरी आयु, मेरे दादा का आयु, दादाजी की आयु मेरी आयु की 8 गुनी, 8:1। अब से 8 वर्ष बाद 3 गुनी हो गई, 8 वर्ष बाद, ये वर्तमान इधर है, ठीक है भाई। 3 कितने गुनी होगी, 3 गुनी हो गई, 3:1। तो 8 वर्ष पहले मेरी और दादा का आयु का अनुपात क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो पहला काम तो ये है कि क्रॉस, 8 एकम 8, 3 एकम 3, इन दोनों का अंतर 2, और 16 और 8 24, 8 में से 3 कम 5 आएगा। और यहाँ पे आपका ऐसा कोई कटने वाला नहीं है, तो आप अधिक कर रहा है आप पे, तो यहाँ पे आप 8 गुनी अधिक है तो 8 और 1 9 करिएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 6 की वैल्यू आ गई आपकी 48। तो x बराबर 1 बराबर आ गया आपका 6 × 8 = 8। ठीक है भाई, 8 ने 72 साल के दादा, 8 साल के आप। ये 16 साल पहले हमसे पूछा गया, 8 साल पहले, तो 16 साल पहले और 8 साल पहले आप लाओगे तो 8 जोड़ने पड़ेंगे, तो 72 और 8 80, 8 8 16, तो 16 पंचे 80, 5:1 की आयु हो जाएगी। मेरी और मेरे दादा का आयु उल्टा हो जाएगा, तो 1:5। ठीक है भाई, मेरी आयु पहले चाहिए पहले कर दी, दादा का आयु बाद में चाहिए बाद में कर दी, क्या दिक्कत है बोलो। अच्छा क्वेश्चन, 8 गुना अधिक का आ गया, ठीक है, अधिक में 1 और 8 9 जुड़ जाए, 1 9 हो जाएगा आपका, तो सॉल्व करने में आसान हो जाएगी। 8 गुने से लगाओगे तो आपका आंसर नहीं है, क्योंकि 8 गुना अधिक का आ गया, अधिक में एक तो आपका होता ही 8 अधिक और सही है। ठीक है भाई, वर्तमान में माया छाया का आयु का अनुपात 6:5। कोई माया छाया है, माया और छाया का रेशियो है 6:5, किंतु 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 होगा। 15 वर्ष बाद 9:8 होगा। माया की वर्तमान आयु कितनी है,
माया की वर्तमान आयु पूछी गई, तो बस 6×48, 9×45, डिफरेंस 1 × 15, यहाँ कितना आया, 3 = 15 हो गया, 1 = 5, 5×30 साल की माया, 25 साल की छाया। पूछा गया कि माया की वर्तमान आयु क्या है, तो आप कहोगे 30 वर्ष। कितनी, 30 वर्ष। बोलो भाई, है ठीक ठाक, आसानी से हो रहा है। चलो एक और देख लेते हैं। एक पिता पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है, उनकी गुणनफल 196 है, तो 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। पिता और पुत्र की आयु देखा जाए 4:1 के अनुपात में, इसे आप x मान लीजिएगा। गुणनफल दिया गया कि गुणनफल जब करोगे तो स्क्वायर हो जाता है। ठीक है भाई, 4 से डिवाइड करो, 4×4 = 16, बचे 3, 4×9 = 36, स्क्वायर की वैल्यू 49 आ गई, तो x आपका 7 आ गया। ठीक भाई, जब x आपका 7 आ गया है, तो 7×4 = 28 साल के पापा, 7 साल के आप। 5 साल पश्चात पूछा गया, तो 5 साल और जोड़ दो, 28×5 = 33, 7×5 = 12 हो जाएगा, 3×4 = 12, 3×11, 11:4 आंसर आएगा। ये 5 साल बाद पूछा गया, ठीक है, तो 5×5 ऐड करना पड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आई होगी। बोलो बोलो, कोई दिक्कत आ रही है। हम समझते हैं समस्या नहीं आई होगी, आसान से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। दो लड़कियों की आयु का अनुपात है 5:6, 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। 10 वर्ष पश्चात कितना अनुपात हो जाएगा। 5:6, इधर आपका 7:8 हो गया। ये 2 वर्ष का डिफरेंस है, 2 वर्ष। तो फर्स्ट सेकंड, यहाँ देखो 5, 2, 7, 6, 2, 8, अगर अनुपात में अंतर समान है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, 2 = 2, 1 = 1, सही नहीं। अगर 1 = 1 आ रहा है तो 5 साल का ये, 6 साल की बिटिया। 10 वर्ष पश्चात पूछी गई, तो 10, 5, 15 और 16, 10 और फिर 6, 10, 16 हो जाएगा। इस दोनों में 10, 10 जोड़ दिए, ठीक है। ये रेशियो आ जाएगा, डिवाइड किसी से होगा, डिवाइड हो जाए अच्छी बात, ना हो जाए तो और अच्छी बात। 15:16, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन थे, आसान से आपको लगाना है। जो भी क्वेश्चन आपके आगे और आते रहेंगे उन पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन आपके सभी क्वेश्चन अच्छे थे। थैंक यू।